आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन का हमने अध्ययन किया। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न जो है वह है उच्चारणम कुरुतः, यानी इनका उच्चारण करना है। ऊपरी यानी ऊपर, नीचे यानी नीचे है, कदापि यानी कभी भी, कुत्र यानी कहाँ, अधः यानी नीचे, बहि यानी बाहर, अंत यानी अंदर, कदा यानी कब, ऊंचे यानी जोर से, अलम यानी मत, रोकना, पुनः यानी फिर से, एकदा यानी एक बार। दूसरा प्रश्न, मंजूषाद अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्द अव्यय पदों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, यानी पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेनः, यानी विवाद मत कीजिए। वर्षा काले गृहात् बहि माम गच्छ, यानी बरसात के समय में घर से बाहर मत जाइए। मंचस्य अधः श्रोताः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण जो सुनने वाले हैं वह बैठे हैं। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, यानी छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न, अशुद्ध पदम चिनुत, यानी अशुद्ध पद चुनना है। हमारे सामने प्रत्येक में 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से जो अशुद्ध है उसको छांट कर लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। तो इसमें गमन्ति अशुद्ध है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण, तो गजेन लिखा हुआ है। लतया, मातया, रमया, निशया, तो इसमें अशुद्ध शब्द जो है वो है मातया, मातृ शब्द का है इसलिए ये गलत है। लते, रमे, माते और प्रिय, इसमें भी माते गलत है। लिखती, गर्जती, हलती और सेवती, तो सेवती इसमें अलग है, अशुद्ध है। फिर है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समानार्थी यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को लिखना है। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो इसका है लब्ध्वा। फिर है कुशला, कुशला का हो जाएगा दक्षा। फिर हर्षस्य, हर्षस्य का हो सकता है प्रसन्नतायाः। फिर देहस्य, देहस्य का होगा शरीरस्य। फिर होगा वैद्यम, वैद्यम का हो जाएगा चिकित्सम। फिर 5वां प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहला प्रश्न, मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, यानी मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं, तो उसमें उत्तर आएगा चत्वार, यानी 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोरगुल करते हैं, श्रोताः, यानी सुनने वाले दर्शक श्रोतागण। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, यानी गजाधर था वो किसके उद्देश्य को जो है काव्य के रूप में प्रस्तुत किया, आधुनिकम वैद्यम। फिर अगला है तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, यानी जो मोटा जो था तुंदिल वो किसके ऊपर हाथ फेरता था, तो वो अपने तोंद पर फेरता था, तो तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, इस संसार में बार बार क्या होता है, क्या मिलता है, तो शरीराणि। फिर है किम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी क्या करके घी पीना चाहिए, तो इसमें उत्तर आएगा ऋणम, यानी ऋण करके घी पीना चाहिए। फिर 6ठा प्रश्न जो है मंजूषात पदानि चित्वा कथा या पूर्ति कुरुत, यानी एक कथा दे रखी है उस कथा को पूरा करना है। संक्षिप्त में दे रखी है, पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसीत्,
यानी पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था, तो इसमें आएगा प्रिय। एकदा यानी एक बार, नृप यानी राजा, सुप्तः आसीत यानी सोया हुआ था, वानर यानी बंदर, वेजनेन तम अविजयत यानी बंदर जो था वह वेजनेन यानी हवा देने वाली पंखी से जो तो है वह राजा को हवा, उस पंखी से हवा दे रहा था। तदेव तभी एका मक्षिका यानी एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम उपाविशत यानी राजा के नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि वानर वारम वारम वेजने न ताम निवार्यति यानी बंदर जो था वो बार बार पंखी से उसको हटा रहा था, तदापि तो भी सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम में वो उपविशति स्म यानी वो बार बार राजा के नाक के ऊपर आकर बैठ जाती थी। अंत यानी अंत में श यानी वह मक्षिकाम हंतुम यानी मक्खी को मारने के लिए खड़ग्गेन यानी तलवार से प्रहारम अकरोत यानी प्रहार किया। मक्षिकाम तू उड़य दूरम गत्वा मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड़ग प्रहारेण यानी तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका चिन्ना अभवत यानी राजा की नाक जो थी वह कट गई, छिन्न हो गई, अलग हो गई। अतः एवोचित इसलिए कहा गया है मूर्ख जने स मित्रता न उचितम यानी मूर्ख लोगों के साथ में मित्रता उचित नहीं है। फिर है सातवां प्रश्न, विलोम पदानी योजित यानी विपरीत पदों को जोड़ना है। अधः यानी नीचे, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऊपरी। अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर, दुर्बुद्धे यानी दुर्बुद्धि वाला, सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि वाला, ऊंचे यानी जोर से, नीचे यानी नीचे, दुर्लभम यानी दुर्लभ, सुलभम यानी आसानी से। धन्यवाद।